So next topic is respiration. So the process of releasing energy from food is called respiration. जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें से एनर्जी को रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है. So the process of respiration involves taking in oxygen into the cells, using it for releasing energy by burning, okay, by burning food and then eliminating the waste products. देखो यहाँ पे टोटल दो काम हो रहे हैं. पहला तो फूड को बर्न किया जाता है ना. और बर्न करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, देखो, ऑक्सीजन. कुछ ऐसे रेस्पिरेशन होते हैं जहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और कुछ ऐसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन या फिर विदाउट एयर भी किया जाता है, ठीक है. सो यहाँ पे जनरली अगर देखा जाए तो दो स्टेप में किया जा रहा है. और एक केस में क्या होता है जहाँ पे बर्न किया जाता है फूड को, और देन क्या किया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को अलग किया जाता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, ये सबको अलग कर दिया जाता है. देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, फूड प्लस ऑक्सीजन यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना. तो क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी को फॉर्म करेगा. ये नॉर्मल एक रिएक्शन है. So the process of respiration which releases energy takes place inside the cells of the body, so it is also known as the cellular respiration. जबकि ये रिएक्शन जो है यानी कि जो रेस्पिरेशन जो है प्रोसेस, ये डेफिनेटली हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है. और ये सेल्स से रिलेटेड है, सारे प्रोसेस सेल्स में अकर होते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड व्हाट, सेलुलर रेस्पिरेशन. Respiration is essential for life because it provides energy for carrying out all the life process which are necessary to keep the organism alive. हमें ज़िंदा रहने के लिए ये प्रोसेस रेगुलरली बेसिस में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस. और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है. तो डायरेक्टली तो फूड से एनर्जी नहीं मिल रहा मुझे, तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस मदद करता है एनर्जी को पाने के लिए, ठीक है. तो जैसे कि मैंने बताया, कुछ ऐसे रेस्पिरेशन प्रोसेस हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कुछ ऐसे रेस्पिरेशन हैं जो विदाउट ऑक्सीजन यानी कि विदाउट एयर में भी होते हैं. सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन टोटल दो टाइप के होते हैं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट रेस्पिरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन. देयर आर हाउएवर सम ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट रेस्पिरेशन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. ओके, तो दो तरह के रेस्पिरेशन हो जाएंगे, एक हो गया एरोबिक और एक है एनएरोबिक. So at first we will study about the aerobic respiration. Okay, so the respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. जिस respiration process में oxygen का presence होता है उसे हम क्या कहते हैं, aerobic respiration कहते हैं. In aerobic respiration, the glucose food is completely broken down into carbon dioxide and water by oxidation. एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है. मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं. तो यहाँ पे ग्लूकोज यानी कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो कि फूड में रहता है ऑलरेडी, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ. ग्लूकोज हुआ, ठीक है, स्टार्च हुआ, दीज आर द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो ये ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन. तो CO2 और H2O को फॉर्म करते हैं. Aerobic respiration produces a considerable amount of energy for use by the organism which gets stored in the ATP molecule. याद रखोगे, जब ये एनर्जी मिलता है हमें वहाँ से, ठीक है ना, जो वो ब्रेक कर जाते हैं, और ब्रेक करने के बाद जब वो एनर्जी को फॉर्म करते हैं, ओके, थ्रू दी एरोबिक रेस्पिरेशन, वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होता है, एज ए ATP मॉलिक्यूल की तरह वो सेल में स्टोर होकर रहता है. ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. आगे हम लोग पढ़ेंगे, और इवन 9 क्लास में भी था, ठीक है. सो प्रोसेस क्या है, देखो, ग्लूकोज यानी कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H12O6. अभी देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 है, ठीक है ना. तो जिस प्रोसेस में ये जाता है इन द प्रेजेंस, देखो, इन साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है हम लोग पढ़े ऑलरेडी, है ना. ये सेल हो गया, मान लो बीच में न्यूक्लियस रहेगा, तो साइटोप्लाज्म इस पर घिरा हुआ रहता है. और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है. और जो फॉर्म होगा, है ना, फर्स्ट स्टेज में, दैट इज कॉल्ड पायरुवेट. क्या कहते हैं उसे, पायरुवेट सबसे पहला फॉर्म होता है. तो पहले 6 कार्बन था मॉलिक्यूल, अब कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल हो गए. 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं. अगेन नेक्स्ट क्या होगा, पायरुवेट, नेक्स्ट अगेन रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सेकंड स्टेज होगा. और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेगा, वाटर को फॉर्म करेगा, और साथ में एनर्जी दैट इज ATP. 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP को फॉर्म करता है, जो कि 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है. एनर्जी कितना बोला, 30 है ना,
30.5 किलो जूल पर मोल, है ना। तो ये रिएक्शन है पूरा, इसको याद रखोगे। ये अगर रिएक्शन याद रखते हो तो आप लोग ऑटोमेटिकली ये पॉइंट्स को बना सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। डेफिनेटली मैंने आपको बताया अभी, सबसे मेन साइट जो होता है जहाँ पे ये सारा कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आर द साइट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल्स डज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, याद रहेगा। सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फिर क्या पाया जाता है, अलग अलग और ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है देखो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। ओके, सो द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। द माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स लाइक yeast and some bacteria obtain energy by anaerobic respiration which is called fermentation। याद रखोगे, जो ईस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो इस तरह के रेस्पिरेशन के थ्रू से अपने फूड को एक्वायर करते हैं और उनमें से एनर्जी पाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, fermentation। ओके, इन anaerobic respiration the microorganisms like yeast break down glucose food into ethanol and CO2 and release energy। देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, इथानॉल को फॉर्म करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इथानॉल आप लोग पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया रहता है, ठीक है, उसमें रहेगा, आपको मिलेगा कार्बन एंड कंपाउंड्स में, वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे इथानॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, you can easily understand। okay, that is ethanol is formed, ethanol and carbon dioxide and release energy। okay, so anaerobic respiration produces much less energy which gets stored in the ATP molecules। ये भी देखो सेम प्रोसेस है, ATP में ही स्टोर होता है, ठीक है। इसमें भी देखो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होते हैं। ग्लूकोज है, ग्लाइकोसिस प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म में होगा, पायरुवेट को फॉर्म करेगा, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में दैट इज कॉल्ड fermentation, और when it forms the ethanol that is C2H5, कार्बन 2 रहेगा यहाँ पे, है ना, OH, इथानॉल का 2 मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और ATP 38 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये जो दो मैंने केसेस बताया, पहला केस था जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा इन द ह्यूमन बींग्स। ओके, द सेकंड केस इज फॉर जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन था, वो था ईस्ट और बैक्टीरिया के लिए। और एक देखो यहाँ पे छोटा सा केस दिया गया, दैट इज समटाइम्स व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे अगर मान लो ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं हो पाता है, फिर लैक रहता है, सो इन अवर मसल सेल्स। ओके, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। तो क्या है देखो, वो अलग रास्ता क्या है, या द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। याद रखो कि लैक्टिक एसिड जो फॉर्म होता है वो भी एक तरह का 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पायरुवेट जो फॉर्म करता है, ठीक है, वो भी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होता है। और यहाँ पे भी पायरुवेट क्या हो रहा है, किसमें फॉर्म हो रहा है, लैक्टिक एसिड में फॉर्म हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। याद रखोगे, इसमें बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हो रहा है बट बहुत कम मात्रा में, जहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। सो ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस तो बताया था पहले, इन साइटोप्लाज्म होगा, पायरुवेट को फॉर्म करेगा, अगेन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा और एटीपी फॉर्म करेगा। देखो 2 मॉलिक्यूल है सर, कहाँ 38 मॉलिक्यूल और कहाँ यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, दैट इज वेरी वेरी लेस एनर्जी इज फॉर्म्ड। ओके,